ये बच्चा पटाखा जला के चिटियों पर फेंकता है। फिर एक चिट्टी बच्चे से परेशान होकर चिटियों ने मीटिंग बैठाया और चिटियों का लीडर बोलता है, सबका बदला लेकर फिर फौज लेके निकल पड़ता है। ये बच्चा अपने टेंट के बाहर सोया हुआ था, तभी चिटियां इसका मिर्ची पटाखा लेके भाग जाता है और इसी पर ही फेंकता है। नहीं। तो ये फिर चींटियां इस बच्चे पे धड़ाधड़ पटाखा फेंकने लगता। इधर ये चिट्टी उसके हेलमेट पे पटाखा रख देता। फिर खत्म। हे प्रभु। तो अब ये रेंग कर जाता है और चिटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। फिर अरे मुझे चक्कर आने लगा और वहाँ से चला जाता। ये चिट्टी पटाखा लेके आता है। बाप रे। तो बच्चा पटाखा उठा के अब ये अगरबत्ती से पटाखा जला के फेंक रहा था तो पाइप में एक पटाखा डाल देता है। इधर ये चिट्टी झांक रहा था कि तभी उसका सीनियर आके फिर ये झांकने जाता तो गबरू और मंगरू फूलमती को पकड़ लेता है और दोनों अपने अपने तरफ खींचने लगता है। तो ये फिर ट्रेन में जाके टकरा जाता है। फिर गबरू फूलमती को लेके फरार हो जाता और मंगरू ट्रेन में रह जाता। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? फिर साला मंगरू ट्रेन का फाटक बंद कर देता है, रुक जा, जिससे गबरू अपना गाड़ी रोक लेता है। टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। फिर नीचे उतरता तो मंगरू इसको जमीन में गाड़ देता है। तू रोकेगा मेरे को। और इसका गाड़ी के साथ फूलमती को भी लेके भाग जाता है। फिर गबरू अपने सुट्टा से स्पिनच खाता है, लेकिन मंगरू इस काम को अंजाम होने नहीं देता है। पर आगे जाते ही ट्रेन इसको ठोक देता है। गया। तो हवा में हवा खाने लगता है। तभी गलती से स्पिनच का डब्बा गबरू के टकले पे आ जाता है तो सुट्टा से खा जाता है। और खाते ही हर बार की तरह ताकत आ जाता, सिस्टम पार देंगे और फूलमती को बचा लेता है। लेकिन इसको ट्रेन के इंजन में डाल देता। फिर फूलमती को अपने ऊपर बिठाकर घोड़े के स्पीड से भागता है। गबरू अपना गाड़ी का टायर बहुत लंबा कर देता है क्योंकि मंगरू गबरू के गाड़ी को बांध दिया था। अच्छा। जिससे उसका पैसेंजर पीछे ही रह जाता है। तो मंगरू उसे अपने टैक्सी में बिठा लेता है और अपना फायदा कर लेता है। फिर गबरू को जैसे ही पता चलता है कि पैसेंजर को तो मंगरू ले जा रहा है, अरे साला, वैसे ही पीछे देखकर पीछे वाला हिस्सा जोड़ने चला जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पीछे वाला जोड़ते ही मंगरू यहाँ टपक पड़ता है। तभी फूलमती टैक्सी के लिए आवाज लगाती है, गाड़ी स्टार्ट कर। फिर तो गबरू और मंगरू लड़की के चक्कर में सारा हद पार कर देता है। मंगरू फूलमती को अपने टैक्सी में ले जाता है, पर गबरू उसे अपने टैक्सी में बिठाने के लिए गाड़ी के टायर को खड़ा करके मंगरू के टैक्सी से फूलमती को उठा के ले जाता है। तो मंगरू देखते रह गया, ये कैसे हो गया? पर साला मंगरू फूलमती को रास्ते से उठा लेता है। फिर गबरू रस्सी घुमा के फेंक कर मंगरू के गाड़ी को रोक लेता। रुक जा। लेकिन फूलमती रहा नहीं जाता। डरने से क्या फायदा है? और अभी तो रुको। हड़वा चिंटू तलवार के ऊपर सलवार पहन लेता है। एक सेकंड सर। ये देख बुढ़ा बौरा जाता है। कमाल का माल है। आजा। थैंक यू। और इसे खुश करने के लिए दावत देने लगता है। वाह वाह विजय जी। पर ये भुक्कड़ तो खाने को पानी की तरह पूरा सोख जाता है। ओह शिट। अब देख तू। तभी बिल देखकर इसकी औकात दिख जाती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी बता दे भाई। बाप रे। इतने में ये चिंटू वांटेड डाकू का पोस्टर फाड़ के बुढ़े को रुकवा लेता है। क्या रे? अरे दादा रे। चूतिया बनाया तुमको। आज मैं मर गया भैया। बुढ़े को ठिकाने लगाने के बाद ये सारा माल हथिया लेता है। ये अभी ट्रेलर है। इतने में अरबी गिद्ध उस पे खुफिया बम छोड़ देता है। अमेरिका क्या कहता था? गिरीश का सुनने का गाना। तभी कुछ खुफिया लोग चिंटू का कनेक्शन काट देते हैं। इतने में चिंटू की फट के सातवें आसमान पे चली जाती है। अगर हम करें तो करें क्या? ये देख घोड़ा अपनी जान छुटा के भागने लगता है। कोई बात नहीं। तभी गिद्ध चिंटू को पकड़ लेता है। ये देख चिंटू अरबी गिद्ध की आग बुझाने लगता है। इतने में ये पगला इसे खोपचे में खींच लेता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? बाप रे। साला ये कुत्ता पिल्ला के घर में पेट्रोल छिट के आग लगा देता है। आग लगा दी। निकल ले भाई। इतने में पिल्ला अपने माल को बाहर ले आता है। ये देख कुत्ता भी अपने लिए माल लाने चले जाता है। जादू। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गुस्से से पगलाया कुत्ता इनको बम से उड़ाने आ जाता है। अरे साला क्या कर रहे हैं यार तू? तभी मौके पर ही इनका सिस्टम का खाल उड़ जाता है। अगले ही पल ये एक बार फिर पिल्ला को मुंगरा से मारने आ जाता है। लाठी चल तब लाठी। अभी बता दे भाई। टूट गया। साला ये कुत्ता इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी ये बम का पैकेट में आग लगा के भाग जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। इतने में वही पिल्ला इनका बम का पैकेट लौटा देता है। ऐसे तो नहीं होता है। क्या करना इसका? अब की बार ये साला कुत्ता बच्चा बन के पिल्ला को चुसना लाने भेज देता है। चलो।
अब देख तू। तभी मौके पर ये आरी से इनका रास्ता काट देता है। ये कैसे हो गया? नहीं 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 सारुण के साला ये अनहरा खुद नीचे गिर जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे खाओ ना दबा के। क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा है। 5वीं फेल साइंटिस्ट बिल्ला अरबी पानी में अपने मेहनत का रस मिला देता है जल्दी कर। और चूहे के सामने रखाता है। निकल ले भाई। चीज बढ़िया है। तभी चूहा फ्री का दूध देखकर कूद पड़ता है। बवाल चीज है वे। इतने में इसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं बवंडर ला दूंगा बवंडर। और इसकी छाती 2 इंच से 60 इंच में बदल जाता है। सिस्टम पार देंगे। अब तू गया बेटा। ये देख बिल्ले की फट के तीसरे हाथ में चली जाती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इतने में बिल्ला लॉकर रूम में छुप जाता है। अभी बता है भाई। तभी चूहा तो इसे अपने हाथ से ही छेद कर बाहर निकाल लेता है क्षमा करें प्रभु। और पुराना उधार छुट्टा करने लगता है। पर कुछ ही देर में दवा का असर खत्म हो जाता है। जादू। तभी चूहा फिर भागकर वही दवा पी के बिल्ले की मसाज करने लगता है। अरे साला। इतने में चूहा फिर सुस्त हो जाता है और अपनी जिंदगी बचाने के लिए इसे फ्रिज में सील कर देता है। अबे किधर है बे? खत्म हो गया भैया मैटर। हमारा घर हमको फेवरेट डोसा ही। नाजायज अंडा लुढ़कते हुए चूहे के नीचे चला आता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम्हारी बहन। ओ भाई ये क्या है? इतने में चूहा इस अंडे को गर्म करके चूजा निकाल देता है। बाप रे टपाटप। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी ये खटखोड़वा का लौंडा चूहे को अपना बाप समझ लेता है बाबू। ओके ओके थैंक यू। और अपने बाप का माल समझ के पूरा घर छल्ली करने लगता है। सिस्टम पार देंगे। ये देख चूहा इस हरामी चूजे को बाहर का रास्ता दिखा आता है। निकल लौड़े। अरे हम तो गरीब हैं। तभी बिल्ला अकेले चूजे को देख अपना पानी डाल देता है। मजा आ रहा है। अरे साला। अब देख तू। इतने में चूजा इसे मुंह में ग्लास दे देता है। बहुत तकलीफ होती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख बिल्ला इसे भी देने के लिए दौड़ा लेता है। तभी चूहा इसका रास्ता रोक लेता है। 1 सेकंड सर। पर चूजा तो बिल्ले को रास्ते से ही हटा देता है। दोबारा ट्राई करेंगे। इतने में बिल्ला इसे गटक जाता है। बवाल चीज है वे। तभी चूजा इसके अंदर की सारी नसें छेद डालता है। आज मैं मर गया भैया। सिस्टम पार देंगे। अरे साला। जादू। बिल्ला चुस्ते को देखते ही अंडे वाले तवे से दोनों पे छाप छोड़ने लगता है। लाठी चलता लाठी। तभी इन दोनों को खोपचे में चिराग मिल जाता है और इसे हिलाते ही इन्हीं के बिरादरी का जिन्न निकल आता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तो बेटे काम कर। ये तभी ये दोनों जिन्न से बोल के बिल्ले का थोबड़ा झन्नवा देते हैं। चलो 1 2 3। अब तुम्हारी बहन। रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला जिन्न को मारने के चक्कर में शेरू को बजा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। और दे माधर। ये देखो मेरी हालत। तभी शेरू से लात खाया हुआ बिल्ला चुस्ते का जिन्न लपक लेता है निकल लौड़े। आजा। और राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। मजा आ रहा है। इतने में ये शेरू से पुराना हिसाब छुट्टा करने चल देता है। टूट गया। तभी ऊपर से कबाड़ी कलुआ चिराग लपक के इसे कबाड़ में भेज देता है और खुद बिल्ले के घर में डेरा डाल देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने में कलुआ सारा घर कबाड़ खाने में बदल देता है। सुकून का नाम सुना है? ये देख चारों मिल के कलुए से चिराग वापस हथिया लेते हैं। अब तू गया बेटा। सिस्टम पार देंगे। कितना लो? बाप रे। बिल्ला कालू के साथ मिल के चूहे को निपटाने वाला धुआं छोड़ रहे थे। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर चूहा तो इन दोनों को चूतिया बनाकर निकल लेता है देख रहा है बिनो। और दोनों में आयरन की कमी पूरी कर देता है। ऐसे तो नहीं होता है। ये देख कालू अपने हथियार से चूहे का हवेली उठा देता है। बोल जा बब्बागी। इतने में चूहा दोनों को बराबर इनाम देने लगता है। लाठी चलता लाठी। तभी कालू बिल्ले को हथौड़ा थमा के दूसरी ओर से भगाने चल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इतने में ये दोनों घर की ऐसी तैसी करते हुए बिल्ले के पास पहुंच जाते हैं। तभी कालू चूहे के छेदा के पास दिवाली का गोला रखा था पर चूहे को इसका गिफ्ट पसंद नहीं आता। बना दिया। खत्म। थक हार कर ये दोनों चूहे को घेर लेते हैं और दोनों ओर से इसके बिल में हाथ घुसा देते हैं। पकड़ लिया साले। पर साले ये दोनों तो एक दूसरे को ही खींच कहाच कर निपट जाते हैं। अपने आप को समझा ला कि हम राजा हैं। बिल्ले के घर में बाढ़ का पानी घुस जाता है। तो गया बेटे। फिर भी ये साले बिल्ले का नींद नहीं खुलता है सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। और ये बहते बहते नाले में चला जाता है। तभी एलियन टोपू इस बांगड़ बिल्ले को धर लेता है और पिरामिड की मम्मियों के साथ सुला देता है। तेरा क्या होगा कालिया? तभी ये मम्मी बिल्ले पे हाथ डालने लगती है। ये देख बेचारे बांगड़ बिल्ले की फटी पड़ी। आज मैं मर गया भैया। तभी एलियन टोपू इस झाटुरे को बिल्ले की खातिरदारी के लिए बुला लेता है। दोस्तों।
पर ये बिल्ला इस झाटूरे को अपनी बातों में बहला फुसला लेता है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। वाह वाह विजय जी। शहर का सबसे नामचीन मजदूर अपनी 7 फुटिया गाड़ी में बैठकर मजदूरी करने आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर नीचे से बिल्ला मुछड़ को काम रोकने के लिए बोल देता है। बाप को भेज, शेरे बस की बात नहीं। अरे साला तेरी बहन। ये देख मुछड़ अपने चेले से 5 किलो बॉम्ब अंदर डलवा देता है। डरने से क्या फायदा है। इतने में बिल्ला मुछड़ का आखिरी जन्मदिन मनाने के लिए नीचे से केक भेज देता है। आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। शुरू कर दे। तभी मुछड़ बिल्ले को अपनी 2 नली से उड़ाने की धमकी देने लगता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। ये देख बिल्ला इसका भी जुगाड़ कर देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। बस बहुत हो गया। घुस गया। इतने में मुछड़ अपने चेले को बिल्ले के बिल में भेज देता है। बाप रे। तभी कुछ देर बाद इसका चेला खाली हाथ वापस आता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हाँ सर। ये देख मुछड़ खुद ही बिल में कूद जाता है। अबे किधर है बे? इतने में ऊपर से बिल्ला साल भर का माल अंदर डाल देता है। अरे दादा रे। ये अभी ट्रेलर है। तभी अंधेरा होते ही मुछड़ लाइटर जला देता है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। नींद न लगने से परेशान बतख बिस्तरे में रस्सी बांधकर अंदर घुस जाता है। जादू। तभी इसकी सालों से मरी घड़ी फिर से जिंदा हो जाती है और इसकी नींद की ऐसी तैसी कर देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ। बहुत तकलीफ होती है। बेचारा बतख बहुत सोने की कोशिश करता है ऐ मेरा दिल। पर ये घड़ी इसके आंख लगते ही नखरा दिखाने लगती थी। देख रहा है बिनो। ये देख बतख इसे अपने दराज के अंदर ठूस देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये घड़ी यहाँ भी शांत नहीं होती। अब तू गया बेटा। इतने में बतख इसे उठा के फेंक देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी घड़ी फिर बजने लगती है क्या करूँ मैं इसका? अब देख तू। और बाहर फेंकते ही घड़ी घूमकर इसके अंदर घुस जाती है सिस्टम पार देंगे। ओ भाई ये क्या है? और अंदर ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के इसे घंटे की तरह हिलाने लगती है। तेरी बहन। तभी बतख इस घड़ी को बाहर निकालने के लिए अपना सिस्टम दीवार पे बजाने लगता है। इससे भी बात नहीं बनती तो ये घड़ी निकालने के चक्कर में खुद निकल लेता है। निकल ले भाई।